आइए हम लोग अपना विज्ञान का सेशन आगे बढ़ाते हैं। हमारा पर्यावरण, ये जो चैप्टर चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे पारितंत्र की, मींस इकोसिस्टम की। तो हमने जो इससे पहले वाला सेशन करा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था, तो हम लोगों ने क्या देखा था? क्या एक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्या है? प्लास्टिक। वेरी गुड। तो ये प्लास्टिक क्यों एनवायरनमेंट के लिए इतना ज्यादा एक नुकसान वाली चीज है? कुछ सोचिए। यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समय तक इस पे धरती पर बनी रहती है। उसका कुछ भी, वो अगर कहें, वो सॉइल में ऐसे मिक्स नहीं होती है। जिस प्रकार अगर हम कहें हमारा बचा हुआ भोजन या पेड़ पौधे, इस टाइप की जो चीजें हैं, इवन लकड़ी भी क्या होता है, वो भी चली जाती है धरती में। वो क्योंकि जो लकड़ी, जैसे पेड़ खराब हो गया, वो गिर गया, तो हमारे वो एक कहीं एक साइकिल में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक एक है जो हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत, अगर कहीं, नुकसान वाला काम कर रहा है। हमारी लाइफ जरूर इजी हुई है, क्योंकि ये कोई, हम प्लास्टिक की पॉलिथीन ले लें, बहुत समय तक हमें कोई बैग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब वो खराब होता है, कहीं से कट जाती है, हम जब उसको एक कचरे में डाल देते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत गलत इफेक्ट डालती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, परितंत्र की। इसके संघटक क्या हैं? तो इसमें क्या है, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव और एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अनुक्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो ये जो है, जैसे जितने अगर देखें, जैसा हम कर रहे हैं कि ये आपस में एक इंटरेक्शन होता है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी समझाया था कि चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य है, ये आपस में एक क्रिया करते रहते हैं, उनमें एक इंटरेक्शन चलता रहता है। और उनके इस इंटरेक्शन के कारण ही एक बैलेंस बना हुआ है। हमारे पेड़ पौधे हैं, वो उनमें फल फूल लगते हैं। जब तक कोई जंतु, मनुष्य उसको उनको नहीं लेगा, तो वो क्या होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। और उससे आपका पेड़ इतना वेट हो सकता है कि वो नीचे गिर सकते हैं। या अगर हम सोचें कि हम अगर मनुष्य या जानवर ही इस धरती पर रहे, पेड़ नहीं रहे, तो हमारा क्या जीवन संभव हो पाएगा? नहीं। ये जो हमारा, जो इस धरती पे जो पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, ये आपस में एक इंटरेक्शन की वजह से चल रहा है। अब ये जो हमारा पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, इसमें किसी भी श्रेष्ठ के जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बगीचा के नाम ले, तालाब, झील, खेत, नदी आदि, तो इस अगर हम ये जो पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये हम ध्यान दीजिए, ये जैव तथा अजैव घटक ये आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने बगीचा, तालाब और एरो लगा रखा है, वो किस लिए? चलिए, अब आपका काम है, आप इनका नाम नोट अपनी कॉपी में करिए और फिर सोचिए कि बगीचा में कौन से जैव और अजैव घटक हो सकते हैं जो हमारा एक इकोसिस्टम बनाने में, अगर कहीं बगीचे का एक इकोसिस्टम बनाने में एक सहायक होते हैं। कुछ आप सोचिए एग्जाम्पल, या अगर कहीं ये एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप इस बारे में आप लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बगीचा है, बगीचे में क्या होता है, आपकी घास होती है। घास किस में होती है? मिट्टी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो मिट्टी आ गई। फिर वहां पे एक हवा भी है ना, पेड़ पौधे भी हैं, आपका पानी भी हो सकता है। पानी में आपके कुछ जीव हो सकते हैं, मछली हो सकती है, आपकी डक्स हो सकती हैं, स्वैन हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम देखें तो वो पूरा मिला के एक बगीचे का इकोसिस्टम बन गया। अगर आपने ये चीजें लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ये वीडियो पॉज करके इन चीजों का आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
तो कुछ चीजें हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको सामने लिखी हुई दे करें, लेकिन कुछ हम चाहते हैं आप भी सोचें, आप भी लिखें, क्योंकि ऐसे जब आप खुद सोचेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से, आप चाहे बाद में लिख सकते हैं, अगर आपने अभी पॉज करके लिखना चाहे कर सकते हैं। मैं सेशन को आगे बढ़ा रही हूँ। अब तालाब है, तालाब का इकोसिस्टम कैसे बनेगा, सोचिए। हाँ, तालाब, बिल्कुल, कि तालाब है तो तालाब मीन्स सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है कि पानी, लेकिन पानी में कहीं तो नीचे सॉइल भी होती है। आ गई बात। फिर अब जब हम तालाब कर रहे हैं तो वहां पर हमारे, आप जानते हैं, जो पानी में भी बहुत टाइप के पेड़, वो छोटे छोटे पौधे लगते हैं, और उसके साथ वो जब है तो थोड़ी मिट्टी भी होगी, लेकिन यहाँ पे वो बड़े पेड़ नहीं होंगे जैसे हमने बगीचे में देखे। ठीक है, छोटे छोटे होंगे। और उसके साथ हमने बगीचे में देखा बड़े पेड़ की ज्यादा नंबर होंगे, लेकिन तालाब में हम देखेंगे पानी में जो आपके जंतु होते हैं उनकी का आप कहिए, उनकी अगर कहें परसेंटेज ज्यादा होगी। आपको वहां पे मेढक भी मिल सकते हैं, हर साइज की आपको मछली भी मिल सकती है, डिफरेंट साइजेस की। और उसमें और छोटे छोटे जो पानी में रहने वाले जंतु हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये तालाब का एक इकोसिस्टम बन गया। तो मैं चाहती हूँ ये आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जब हम जैव घटक और अजैव घटक की बात करते हैं, तो जैव घटक क्या आ गया, किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सारे आ गए जैव घटक में। अजैव घटक में क्या आ गया कि हमारे भौतिक कारक जैसे टेम्परेचर, वहां का ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि, ये सारे आ गए अजैव घटक। तो अगर हम कहीं भी देखें तो जो अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि जैव घटक और अजैव घटक का आपस में इंटरेक्शन, तो टेम्परेचर, बारिश, हवा, मिट्टी, ये सारे आ गए अजैव घटक। और आप अभी, अगर हो सकता है आप इतना जल्दी नहीं सोच पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ इस सेशन के बाद आप इस बारे में जरूर सोचेंगे कि कैसे, अगर हम एक वर्षा की भी बात कर रहे हैं वो भी कहीं से हमारा इंट्रैक्शन हो रहा है, कि हमारी कौन सी, हम किस टाइप से अपने एनवायरनमेंट को इतना अच्छा लगाएं कि पेड़ वेड़ लगाएं कि वर्षा हो सके, वर्षा होने का क्या प्रोसेस होता है, ये सब आप सोचिएगा। तब आप कहीं देखेंगे कि हम, अगर ये तो और सारे तो प्राणी हैं जिन, अगर हम कहें उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन हम मनुष्य जो हमें एक नेचर से मिला है, क्या हम उसको उस टाइप से मेंटेन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मैं चाहती हूँ इस पे आप सोच के अपने विचार जरूर लिखिएगा। तो ये हमने देखा कि कैसे जैव और अजैव घटक हमारे एक इकोसिस्टम में बने रहते हैं। जो पारितंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। मीन्स एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। तो इसको हम और थोड़ा सा, तो ये हमारे दो टाइप के पारितंत्र हुए, प्राकृतिक और कृत्रिम, मीन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसको हम देखते हैं प्राकृतिक में क्या आ गया, जैसे वन, तालाब, नदी एवं झील, जो एक अगर बाय नेचर बनी हुई है, हमने आर्टिफिशियल मीन्स से नहीं बनाई है। लेकिन जो कृत्रिम आ गया वो हम लोग खुद एक इंटेंशनली बनाते हैं, जैसे कहीं का बगीचा, खेत या प्रत्यय आदि, ये जो होता है ये मीन्स, इसमें क्या आ गया, ये जो होता है मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में ये सबसे बड़ा फर्क आ गया है कि यहाँ ये चीजें सब नेचुरल होती हैं, हाँ, बाय नेचर ही वहाँ जानवर होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम एक बगीचा, कुछ आप जाते हैं, कहीं जाते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमते करते हैं, वो सारे एक आर्टिफिशियल होता है, एक जमीन लेके उसको वैसे डेवलप किया जाता है। और वहां पे अगर कोई आप तालाब है उसमें मछलियां देख रहे हैं, डक्स देख रहे हैं, तो स्पेशली वो कहीं से लाई जाती है। लेकिन आप किसी, आप जंगल में जाएंगे तो वहां जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कोई इंसान नहीं लाके उनको रखता है, वो जैसे उनके अपना एक क्षेत्र है जिसमें वो जानवर रहते हैं। कोई हमें, हम उनको ला कहीं से लाके उन वनों में नहीं छोड़ते हैं। तो जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का हम वर्गीकरण करते हैं।
वो क्या आ गया, एक हो गए उत्पादक, एक हो गए उपभोक्ता, एक हो गए अपघटक। तो ये उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर्स, जो कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, उपभोक्ता जो उनको यूज करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, और एक अपघटक जो उनको एक, अगर कहें वो जो एक जो चीजें हमारे ऐसे एक खुले उसमें पड़ी हैं, उनको वो एक अगर उनको आहार रूप में लेके उनको इस धरती से एक टाइप से उनका उपभोग भी करते हैं। तो उत्पादक का अगर देखते हैं तो उत्पादक में वे जीव जो सूर्य के प्रकाश से अकार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा व स्टार्च का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हमारे पौधे हो गए, हमारी जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई है, ये सारे उत्पादक में आ गए, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक की कैटेगरी में आ जाते हैं। उपभोक्ता में हम देखते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी और सर्वाहारी। तो ये क्या होता है, ये उपभोक्ता जो उत्पादक हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनसे वो अपना भोजन लेते हैं। तो वो भोजन आपका शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, परजीवी होता है, सर्वाहारी। तो शाकाहारी आप जैसे जानते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपना भोजन के लिए, जैसे गाय, हिरण, बकरी, या कोई दूसरे जानवरों को नहीं खाते, ये सिर्फ घास फूस खाते हैं। मांसाहारी आ गए जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो ये मैं जानती हूँ, ये आप लोग के लिए कोई नई चीज नहीं है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये हम लोग 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, ये सारे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये आ गए आपके मांसाहारी। फिर आ गए हमारे परजीवी। सर्वाहारी हम एक और कैटेगरी आ गई है, तो ये मैं बाद में लूंगी, पहले परजीवी की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये अपने जो उनका अगर कहीं न्यूट्रिशन जो भरण पोषण करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। मीन्स वो अगर हम कहें तो वो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो मांसाहारी आ गए, वो उनका मांस नहीं, लेकिन वो जो एक जीव कुछ खा रहा है उसका ही भोजन वो उसके शरीर से लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे, या टेप वर्म जो हमारे पेट में जो कीड़े हैं, या अगर हम एग्जाम्पल देते हैं सिर में जुए हैं, तो ये सब जो है वो क्या है, वो हमारा मांस थोड़ी खा रहे हैं, लेकिन जो हमने भोजन करा है वो जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो वाला भोजन वो लेते हैं, वो हो जाते हैं परजीवी। सर्वाहारी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो सर्वाहारी कैटेगरी में आते हैं, कि हम फल फूल भी खाना पसंद करते हैं, हम मांस जो दूसरे जानवर हैं जैसे आपका चिकन है, पिग है, या आपका जो है, तो जो सर्वाहारी हैं उन वो मनुष्य की कैटेगरी, अगर हम कहें मनुष्य सर्वाहारी हैं, वो सब खा लेते हैं, वो घास फूस भी खाते हैं। वो मीन्स घास फूस का मतलब है जो पेड़ हमारे जो पेड़ों से जो फल बन रहे हैं, या जो हमारी सब्जियां हैं वो हम लोग खाते हैं। और ऊपर से हम लोग दूसरे जो अगर कहें फ्लैश भी दूसरों का है, जैसे लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, और भी अलग अलग टाइप के अगर कहें नॉन वेज भी खा लेते हैं। तो जो मनुष्य है वो सर्वाहारी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा ये 4 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। इसके साथ हम लोग एक और चीज समझेंगे, अपमार्जक या अपघटक। ये क्या है, ये वे जीव जो मृत जीवों या और कार्बनिक पदार्थों का जैव निम्नीकरण करके सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, तथा अपने जीवन यापन के लिए अधिक ऊर्जा अर्जित करते हैं, ये वो आ गए। तो अपमार्जक कौन से हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो जैसा हम बोला था कि हमने जो खाना जैसे डाला, या अगर कहीं जो जंगल में जैसे जो हमारे पेड़ पौधे या जीव जंतु जो मृत हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि सिर्फ उनकी हड्डी बची है, उनका फ्लैश खत्म है। वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो आपके अपघटक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उससे जो मृत जीव होते हैं इनसे अपना पोषण लेते हैं। तो एक तो उनको पोषण मिल जाता है, ऊपर से
वो अगर देखिए, वो अगर जैसे मृत कोई जंतु हो गया, वो एनवायरनमेंट पे इतना गलत इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो जो उसका फ्लैश है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फूड की तरह काम करता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा इकोसिस्टम बनता है। हमने देखा कि बगीचे का अगर देखें, हम तालाब का देखें, तो इकोसिस्टम में फर्क है। फिर हमने देखा वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। और उसके साथ हमने ये भी देखा जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ सजीव जीवों से अपना भोजन पोषण करते हैं, कुछ जो मृत जीव होते हैं उनसे अपना भरण पोषण करते हैं। तो आज हम लोगों की यही लर्निंग रही। तो जैसा जानते हैं, अभी हमारे थोड़े से और सेशंस हैं, वो सेशंस करते हुए हम इस चैप्टर को समझेंगे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।